नगर पंचायत झबरेड़ा लगातार विकास की ओर अग्रसर है। नगर पंचायत ने बरसात की आमद को देखते हुए शीला खाले की साफ सफाई का काम शुरू किया हुआ है। पहली बार नगर पंचायत इस खाले की साफ सफाई करा रही है। हालांकि खास बात यह है कि अब से पहले कभी भी इस नाले की साफ सफाई नहीं हुई थी। हैरत की बात यह भी है कि झबरेड़ा छोटा सा कस्बा है जिसमें निरंतर विकास कार्य जारी है। सबसे पहले नगर पंचायत झबरेड़ा ने ही लॉकडाउन में सैनिटाइज मशीन खरीदकर एक बेहतर काम किया था। वहीं झबरेड़ा नगर पंचायत चौधरी मानविंदर सिंह ने पत्रकार आरिफ नियाजी से खास बातचीत की। झबरेड़ा नगर पंचायत लगातार जिस तरीके से विकास की तरफ बढ़ रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि चेयरमैन साहब हैं हमारे साथ चौधरी मानविंदर सिंह। हम बात करेंगे शीला खाला की। जो शीला खाला जो है वो साफ सफाई के लिए यहाँ लगातार दिन रात उसमें काम चल रहा है। हम उनसे बात करेंगे। चेयरमैन साहब, आपका स्वागत है R9 में। आपसे बात करना चाहिए कि जिस तरीके से शीला खाला है, कब से शुरू हुआ है उसका काम और कितनी लागत से शुरू हुआ है और कब तक इसका काम चलेगा? 5 दिन से लगभग हमने फर्स्ट ट्रायल बेस्ड वर्क शुरू किया है। फर्स्ट फेज का जो हमारा कार्य है वो अनुमानित कोस्ट उसकी जो लागत है वो 20 लाख के करीब हम लोग लेके चले हैं। तो पहला उसमें फर्स्ट फेज जो है, अब उसको फर्स्ट फेज पूरा होने के बाद हम दोबारा इसकी टेंडरिंग में अगेन दोबारा करेंगे, तो तब हम इसकी पूरी कॉस्ट बता पाएंगे। लेकिन क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं है साफ, तो इसलिए अभी ये कहना कि इसमें टोटल ये लागत लगेगी वो बहुत जल्द है। फर्स्ट फेज जो है वो हमने अभी इसका 20 लाख में एक टेंडर किया है, उस पे ये फर्स्ट फेज इसका चल रहा है। बड़ी बात यह है कि आज तक भी इस खाले की साफ सफाई काम नहीं हो पाया था, जिसे चौधरी मानविंदर सिंह ने कर दिखाया है और बहुत ही कम टाइम में। जिस तरीके से शुरुआत की गई है, उनका दावा है कि इसका जल्दी काम पूरा कर दिया जाएगा। चेयरमैन साहब, ये मालूम करना चाह रहे थे कि क्या फायदा होगा इससे, फिर लोगों को किस तरह की सुविधा मिलेगी? देखिए, झबरेड़ा में एक जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है और कई ऐसे वार्ड्स हैं जो जल भराव के कारण बहुत परेशान रहते हैं बरसात के मौसम में। मैं अगर आपको बताऊं वास्तविकता कि अगर रात को 12 बजे भी बारिश होती है तो झबरेड़ा का व्यापारी रात को ही अपने अपने प्रस्थान पे जाकर के पानी दुकान में ना भर जाए उसके लिए सुनिश्चित करता है। मेरे साथ हमारे वार्ड मेंबर भी हैं, शाहरुख जी भी यहाँ पे है। लगभग पिछले 2 साल पहले बरसात में 5-6 लाख का नुकसान जी इनका अपनी दुकान में हुआ था। तो ये सारी समस्याएं हैं जो जब तक इसको हम नहीं साफ करेंगे तब तक निकासी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमने पिछले साल हमने एक तालाब साफ किया था। अगर आप देखें तो वो उसकी भी एक क्षमता है पानी लेने की और वो भी इस टाइम पूरा भर चुका है। तो अगर हमको इसकी निकासी करनी है तो इसकी सफाई हमको करनी जरूरी थी और झबरेड़ा की मुझे उम्मीद है कि 100% झबरेड़ा की जल निकासी की समस्या इस नाले के साथ होती खत्म हो। जिस तरीके से चेयरमैन साहब, बरसात के दिनों में लोग काफी परेशान रहते हैं जल भराव की स्थिति से, तो इस नाले की सफाई से क्या लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है? मैं तो यही मानता हूं कि जब जल भराव की समस्या ही खत्म हो जाएगी तो निजात तो मिलेगा ही। आगे आगे क्या योजना है चेयरमैन साहब? इस तरीके से झबरेड़ा का आप लगातार विकास कर रहे हैं, तो किस तरह का आपने वो बनाया है कि रोड मैप की क्या होगा अब आगे आने वाले टाइम में? लोग जानना चाहते हैं कि लोग तो अब क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो ये फिलहाल हमारा बोर्ड निर्वाचित हुआ है, इस बोर्ड में 2 तरह की शक्तियाँ हैं, एक युवा और एक अनुभवी। हमारे पास वो मेंबर भी हैं जो कई बार मेंबर चुन के आ चुके और उनके अंदर अनुभव बहुत है जिनसे हमको सीखने को मिलता है। और हमारे पास, मैं स्वयं लगा करके, हमारे पास कुछ मेंबर्स और मैं, हम बिल्कुल युवा शक्ति भी हैं जो पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं। तो मिक्स ऑफ दोनों का जो मिक्स हो करके जो सोच निकलती है उससे नए नए आइडियाज़ आते हैं सामने और उसी के तहत ही हम लोग काम करते हैं। और देखते हैं आगे जिस भी तरह की चुनौतियां हमारे सामने होंगी उसके लिए जो भी आइडियाज़ हमारे बोर्ड में आएंगे उस पर हम काम करेंगे। लेकिन चेयरमैन साहब, जिस तरीके से आप लगे हुए हैं दिन रात,
तो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में लोगों के सामने भी बड़ी चुनौती होगी, तो कैसे का आप क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे बोर्ड चल रहा है? मतलब अब लॉकडाउन में तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी। देखिए, चुनौतियां तो हैं ही। लॉकडाउन प्रथम बार हमने पूरे देश ने प्रथम बार देखा है, तो कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसको हमने कभी देखा ही नहीं और वो सामने आ रही हैं धीरे धीरे। जैसे भी कोई जो भी चुनौती आती है हम उसका सामना करते हैं, और कस्बा भी पूरी तरह से इकट्ठा होकर के सब चुनौतियों का सामना करता है। एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि शायद हमारा कस्बा जो है वो आसपास के कस्बों से कंपेयर मैं करके बताता हूँ, तो 11 लाख रुपए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जोड़ने वाला शायद पहला कस्बा है मेरे मुताबिक। तो ये चुनौतियों का सामना ही करना होता है कि ये कस्बा हर तरीके से चुनौती का सामना कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने हो। 1 लाख रुपए हमने सीएम रिलीफ फंड में भी दिए हैं झबरेड़ा कस्बे ने इकट्ठा करके, तो वो मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करना हो, और उसके बाद कस्बा हर स्थिति में प्रत्येक नागरिक कस्बे का वो इस लड़ाई से लड़ने में अपना। इसकी वजह कई वजह हैं इसकी। एक तो सकारात्मक सोच का बोर्ड सबसे बड़ी वजह, दूसरा सकारात्मक सोच के व्यक्ति जो झबरेड़ा कस्बे में रहते हैं। झबरेड़ा कस्बे की सोच मैं मानता हूँ वो किसी शहर से कम नहीं है। इसी सोच के व्यक्ति यहाँ रहते हैं। आज तक इस कस्बे में अमन, शांति और प्रेम है। तो ये एक सबकी मिली जुली सोच है, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग आगे चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों को जैसे लॉकडाउन चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप झबरेड़ा की आवाम में? मैं झबरेड़ा की आवाम को आपके माध्यम से पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरा लॉकडाउन, अब तो अनलॉक सीजन शुरू हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। अनलॉक 1 चल रहा है, लॉकडाउन तो खत्म हो गए हैं, अब तो अनलॉक चल रहे हैं, धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। पूरा लॉकडाउन झबरेड़ा की जनता ने बड़ा संयम से, बड़े प्रेम से निकाला। मैं इसके लिए झबरेड़ा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस अदृश्य दुश्मन से, कोरोना से अभी जंग खत्म नहीं हुई है। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जब बहुत ही जरूरी हो तभी घर से निकले, अन्यथा घर में रहें। ये थे हमारे साथ झबरेड़ा से नगर पंचायत चेयरमैन चौधरी मानवेंद्र सिंह, जो बता रहे थे कि जो रुड़की